जी, तो आज का हमारा लेक्चर है रिवर्सल पैटर्न। पहले हमने पढ़ा था कंटिन्यू ट्रेंड जो मार्केट रखती है कंटिन्यू को। ठीक है। सो आज का हमारा जो है लेक्चर वो रिवर्सल ट्रेंड के ऊपर होगा। ठीक है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के जो मार्केट को रिवर्स करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास डबल टॉप। ठीक है। डबल टॉप किस तरह का होगा? फॉर एग्जांपल मार्केट में जो है एम शेप, एम की शेप जो होती है ना, आपने सुना होगा किसी वीडियोस में भी कि एम बने या एन बने तो आप क्या करते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट जा रही है अप साइड पे। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पॉट एरिया है। यहाँ पे क्या करती है मार्केट? पहले डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर उसी एरिया से, सेम एरिया से, रजिस्टर से रिवर्स आ जाती है। जैसे ही वहाँ से ये रिवर्स आएगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया है? ये वाला स्टेप वन एंड स्टेप टू। ये हमारे पास दो टच मिले हैं ना मुझे, टच वन और टच टू। ये मेरे पास हो गए डबल टॉप। ठीक है, वन एंड टू। फिर यहाँ पे कैसे ट्रेड लगाएंगे? सम टाइम तो यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे भी एंट्री मिल जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं मिलती तो आप इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट कौन सा एरिया? जब इसका फर्स्ट जो लो उसने लगाया था ये वाला, ठीक है, डबल टॉप बनाया एम की शेप में, जब उसने ये वाला एरिया ब्रेक करना है ना, ब्रेकआउट होगा। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो देन आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगाओगे। ठीक है। सेल की ट्रेड लगाने के बाद आपका एस एल टी पी, एक तो यहाँ से इसके हिसाब से अगर ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बनता है तो फिर आपका एस एल यहाँ पर चलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। वरना अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे अगर आपने कैंडल्स वगैरह देखी हैं तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेड लगा लेंगे। ठीक है। एक और चीज़, आपने अगर जो है चेंज ऑफ करेक्टर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर जिस ये मार्केट इसे ब्रेक करती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें वो एडवांस में आ जाएंगी, लेकिन ये एम की शेप जो बनी है हमारे पास, ठीक है, इसे हम कहेंगे डबल टॉप। ठीक है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ से ट्रेड लगाएंगे। कुछ ये रीटेस्ट करती है, सम टाइम नहीं भी करती, तो यहाँ पे आप ट्रेड लगाएंगे। ठीक है। आपका प्रीवियस वन जो है ये वाला प्रीवियस वन लो जो होगा, सो ये टारगेट टी पी वन रहेगा। फिर टी पी टू जो इसका बनता हुआ सेकंड वाला रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट होगा वो तो मस्ट जो है ना, बहुत फास्ट मार्केट उसे हिट कर देती है। ठीक है। एस एल आपका क्या रहेगा? इससे ऊपर यहाँ पे अगर कंफर्मेशन कैंडल्स थी, यहाँ पे जो भी, अगर आपने कोई कैंडल देखी है, हैमर है, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, कोई भी चीज़ बनती है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप यहाँ पे लगा लेंगे, या फिर अपने एस एल की सेफ्टी के लिए आप मैनेज कर लेंगे कि आप $2-4 का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। समझ नहीं आई होगी आई होप। यस थोड़ी ना? बहुत आई है। हाँ, आ जाएगी ऐसा ऐसा। सो डबल टॉप हो गया। सेम डबल टॉप की तरह कब हो गया मेरे पास? डबल बॉटम। जो हाई पे बने टॉप, मिडल में इसमें नीचे वाली साइड में बने मिडल पे, या वो हमारा कहलाएगा बॉटम। सॉरी, बॉटम पे बने उसे हम कहेंगे डबल बॉटम। जो लोअर पे बने, ठीक है, वो क्या है? इसमें फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, ऐसे वो फर्स्ट लो लगाएगी, फिर अप जाएगी थोड़ा सा, फिर लो आएगी, फिर अप लगाएगी, फिर जैसे ये एरिया ब्रेकआउट होगा देन आप यहाँ से बाई की ट्रेड लगा लोगे। ठीक है। ये एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको आसान नहीं के लिए। ठीक है, चाहे बुलिश साइड पे रख लें या सेलिंग साइड पे रख लें। अब मेरे पास दो प्राइस एरियाज़ हैं। ठीक है। एक मेरे पास प्राइस एरिया है ये वाला 4200 का, एक मेरे पास है 4260 के रख लेते हैं, 60 ही है। ठीक है, 4260। सो मार्केट क्रैश हो रही है कुछ इस एरिए से, 4200-4300 के एरिए से। यहाँ से आ रही है डाउन, मार्केट आई नीचे, डायरेक्ट वहाँ से आती है डाउन, 4160 के एरिए को टच करती है। 4160 के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है रीटेस्ट के लिए ना। ये आपने हायर हाई हायर लो में पड़ा हुआ है,
तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है, हाई लगाती है छोटा सा, फिर नीचे आ जाती है इसी सेम लो से, मतलब 4160 से वापस रिवर्स हो जाती है। पहले आती है 4160 पे, फिर जाती है 4200 तक रीटेस्ट करने, फिर आती है नीचे 4160 के एरिए पे सेम पे, फिर यहाँ से वापस हो जाती है, यहाँ से नीचे नहीं आती, यहाँ से वापस होती है जैसे ही, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब देखेंगे इसे डबल बॉटम बन गया है। 1 और 2 दो हो गए ना। तो जब जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो 1 और 2 बन गया, आपके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी, स्केच आ जाएगा ये कि भाई अब मार्केट बुलिश साइड पे जाने वाली है, यहाँ से रिवर्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉटम देखने को मिल चुका है। ठीक है, डबल बॉटम जब आपने यहाँ पे देख लिया है, तो देन आपका जब ये वाला एरिया 4200 का एरिया मार्केट ब्रेक करेगी, ब्रेक मतलब इसे तोड़ के ऊपर वाली साइड पे जाएगी, तो आप यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका एस एल इसके थोड़ा सा, इस लाइन के थोड़ा सा नीचे रख लेंगे आप अपने रिस्क के हिसाब से। ठीक है, सो $2-4 यहाँ पे रख ले, अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर ये अगर नज़दीक है तो इसे नीचे, वरना यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल्स ऑलमोस्ट मिलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे कोई कैंडल्स बनेगी उसके हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। ओके, अब चलते हैं हम लाइव मार्केट की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट बना लेते हैं, वरना पीडीएफ भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे आज की डेट में वो क्लियर करके। ओके, इसका स्क्रीनशॉट है आप लोगों के लिए। डबल टॉप है। यस, यहाँ पे इस एरिया के हिसाब से हम देखें तो ये मेरे पास एक छोटा सा डबल टॉप बना है। ठीक है, डबल टॉप कैसे बना? यहाँ से आप मार्केट को देख रहे हैं, बाई साइड पे जाती है, ऐसे ये यहाँ से बाई कही है ना, ऊपर वाली साइड पे। तो देन यहाँ जी से वो रिवर्स आई, यहाँ पे उसने लो लगाया, फिर वापस गई इसी सेम एरिया से। ये वाले दोनों एरिया रिजेक्शन एरिया सेम है, ऐसे ही है। तो यहाँ गई वापस, फिर वहाँ से जी नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने वो वाला एरिया ब्रेक किया, ऐसे ही है, ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो गया ना। तो देन आप यहाँ से जी। ये देखें, इस एरिया के बाद भी आप ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स देखने को मिल रही होंगी, नज़र आ रहा है या जूम कर दूँ? कर दें। हाँ अब ठीक है। फ़ोन पे एक क्लास लेते हैं आप लोग? जी क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें, मार्केट पहले जाती है अप साइड पे, यहाँ से कुछ इस छोटे से एरिया से अप साइड पे गई, 4522-25 के एरिए को उसने टच किया, फिर रिवर्स आई, 4515-16 का एरिया उसने टेस्ट किया, यहाँ से फिर वापस गई, सेम एरिए से मार्केट रिजेक्शन लिया और डाउन आ गई, ऐसे ही है। सो यहाँ से जैसे ही ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से इसे ब्रेक करती है, यहाँ पे आपको एक कैंडल देखने को मिल रही है। ये वाली कैंडल कौन सी है? ग्रीन, ये वाली भी और ये वाली भी सेम है, दोनों नेम बस फ़र्क है थोड़ा सा, नहीं समझ आ रही होगी ये कैंडल कौन सी है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पढ़ा हुआ है आपने? ये मेरे सो जैसे इवनिंग स्टार बना, स्टॉप हो गई स्क्रीन। आई थिंक नेटवर्क। सो यहाँ पे देखें, आपका ये 4515 वाला एरिया मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे एक इवनिंग स्टार मिल गया। इवनिंग स्टार के बाद मार्केट जी ने, अगर आप इससे भी नहीं देखते तो इसके बाद भी मार्केट डाउन आने के बाद भी रीटेस्ट गई है, लेकिन वो बाद की बात है। सो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये इतना एरिया रीटेस्ट ही कहलाएगा। क्यों? ये पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई टेस्ट करने, फिर वहाँ से रिवर्स हो रही है। सो आप यहाँ से ट्रेड लगा रहे हो। आपने यहाँ से इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड लगाई है 4510 से। आपका एसएल जो रहेगा 4516 जो बनता है वैसे यहाँ पे इसकी विक के ऊपर वाला, ठीक है, वही $6-7 का एसएल है आपका। और आपने यहाँ पे टीपी, ऑलमोस्ट टीपी के पास, सॉरी प्रीवियस वन से ट्रेड ली है, तो इसमें आप फिर अपना वो मेजरमेंट जो हमने पढ़ा है ना। ओके, अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास अब डबल बॉटम हमने फाइंड करना है। ठीक है,
ये चेक करें, यहाँ पे भी आपको डबल टॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये ऐसे, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हम बॉटम फाइंड कर रहे हैं इस टाइम। जैसे कि यहाँ से देखें, मार्केट डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, सेम एरिया, देन मार्केट रिवर्स हुई, ये एरिया उसने ब्रेक किया, यहाँ पे अप ट्रेंड में बन रही है, लेकिन है ये हमारे पास जो है डबल बॉटम, ठीक है। सो ये एरिया उसने जैसे ही ब्रेक किया, ये वाला एरिया ब्रेक करने के बाद आप रीटेस्ट का वेट करेंगे, अगर मिलता है तब, नहीं मिलता तो तब भी। ये ऑलमोस्ट नहीं समझ आ रहा मेरे, इसे हम रहने देते हैं, ठीक है। बना तो, लेकिन इसके अंदर ये बहुत गैप आ गया इसमें, गेन पॉइंट। जब ये आपको लाइव क्लास के अंदर मिलते हैं ना, तो तब आप इसके ऊपर ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर वो वापस गई, फिर डाउन आई, फिर यहाँ से ऊपर गई है, ऐसे ही ये एरिया, जैसे ये मेरे पास अब सेम एरिया है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ये वाला नीचे पुल किया उसने। अगर आप ऐसे भी रखना चाहें, ठीक है, ये देखें, इस एरिया से ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये देखें, ये थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन है ये हमारे पास बॉटम ही है, ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन सेम एरिया से हो रही है। ये हमारे पास इतना एरिया हमारे पास क्या बना है, डब्ल्यू, मतलब डबल बॉटम। डब्ल्यू बनने के बाद आपको यहाँ पे उसने एक कंफर्मेशन कैंडल दी, यहाँ पे इसका ये वाला जो एरिया था 3,000 वाला एरिया, ठीक है। जैसे ही उसने ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल को देखने को मिली है, इस एरिए को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे आपको कोई कैंडल मिली, यस नाउ। हैमर बन गया, तो यहाँ पे एक क्या हुआ हमारे पास, इंगल्फिंग कैंडल। हाँ, तो यहाँ पे हम कहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद, जी। ये हमारी ट्रेड है। सो एसएल हमारा ये रहेगा, हैमर की विक के नीचे रख लें, या इस एरिए से नीचे होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। सो टीपी हमारा अब क्या रहेगा, एक तो प्रीवियस हाई देखना है हमने, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस हाई ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं पे आपको नहीं देखने को मिलते तो फिर उसके लिए भी एक आसान हल है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रीवियस हाई है, इसके बाद का हाई ये पड़ा हुआ है, फिर हाई ये पड़ा हुआ है, एक हाई ये है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है इसके अंदर, और एक हाई ये है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। समझ आया या नहीं? जी आ गया। ओके, ये टारगेट है हमारा, ठीक है। इस पे हमने ट्रेड कैसे लगाई, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे नीचे वाली पिछले वाली कैंडल पे हम देख सकते हैं,